पागल तो नहीं हो गया तू? 1 साल पहले तुझे काम दिया था, आज तक पूरा नहीं हुआ। 1 हफ्ता है तेरे पास। 1 हफ्ते में अगर काम ना हुआ तो जिंदा नहीं बचेगा। समझ गया ना मेरी बात? शाहजमान, मैंने तुझे कितनी मर्तबा कहा है, जब सरदारों से बात करनी हो तो सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल किया कर। कल तूने चमन खान को मोबाइल फोन से कॉल मिलाई। क्या करता है तू? ख्याल रखा कर। क्यों मुसीबत में डालेगा हम सबको? और तू तू यहां क्या कर रही है? दाई को बुलवा और उसको दिखा वो लड़की, क्या नाम है उसका, नीलम। दिखा उसे। दिमाग खराब कर दिया सबने। अस्सलाम वालेकुम। क्या कर रही हो? अस्सलाम वालेकुम। मैंने तुमसे कहा था ना, मैं अपनी हर पहली चीज को संभाल के रखती हूँ। पहला कड़ा अम्मा ने पहनाया था। पहली पेंसिल जिससे पहली बार लिखना शुरू किया था, और ये है वो पहली कॉपी, ये भी है पास। पहली चूड़ियां ईद पे अम्मा ने पहनाई थी। रिपोर्ट्स लेकर आए? ले आया। क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर ने कहा कि अपनी बेगम को साथ लाए। रिजवान, इस हालत में मुझसे सीढ़ियां नहीं उतरी जाती। तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मैं आपको गोद में उठा के ले जाऊंगा। हाँ, ताकि लोग कहेंगे देखो बीवी के नखरे कितने हैं। अरे तो क्या हुआ, कहने दो, क्या फर्क पड़ता है। मुझे सुनो, चेंज करना है तुमने? हाँ, चेंज तो करना होगा। कपड़े सारे तंग हो गए हैं। मैंने 1-2 कमीजों को भी लूज किया था बैठ के, वही पहन लेती हूँ। तो मुझे बता देती ना यार, टेलर को बोल देता, 2-4 जोड़े बन जाते। नहीं यार, पहले इतना खर्चा हो गया, टेस्ट पे, डॉक्टर्स पे, दूध पे, फिर आए दिन। अच्छा बस बस बस, अब गिनती मत शुरू कर दे। मैं वॉशरूम जा रहा हूँ, फिर आप चेंज करें, फिर हम डॉक्टर के पास हैं ताकि वो मुझे लेना चाहिए। एक बात पूछूं? तुम यहाँ क्यों आ गई? मेरा मतलब है हमारे घर पर।
तुम्हें ये नहीं पूछना चाहिए कि मैं यहाँ आई कैसे। छोड़ो, बहुत लंबी कहानी है। मेरे पास वक्त है। लेकिन मेरे पास नहीं है, और अगर होता भी तो किसे अपनी गलतियां गिनना पसंद है। एक बात तो मैं जानती हूँ कि तुमने मेरे बाबा से शादी सिर्फ पैसे के लिए की है ना? हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। लेकिन अगर मैं ऐसा ना करती तो चार महीने पहले मेरे वालिद ने बैंक्रप्सी के लिए फाइल किया, और ये शादी मैंने सिर्फ अपने पेरेंट्स और अपने छोटे बहन भाइयों को गुर्बत से बचाने के लिए किया है। फिर ये शादी तो ना हुई ना? तुमने तो कुर्बानी दी है अपने लोगों के लिए। ऐसा ही समझ लो। लेकिन ये बात तुम अपनी माँ से मत पूछना। उन्हें इन दोनों चीजों में कोई फर्क नजर नहीं आता। अरे थैंक यू। अगर ज्यादा मसला है तो टैक्सी मंगवा लूं हॉस्पिटल जाने के लिए। क्यों भाई? मैं यहाँ खर्चा बचाने की बात करती हूँ और आप खर्चा ले आते हैं। ठीक हूँ मैं, और बाइक है ना हमारे पास, हमारी जिंदगी की साथी। वैसे मैं सोच रहा था कि हालात थोड़े बेहतर होंगे ना तो एक छोटी सी गाड़ी ले लेंगे। गाड़ी क्यों? अरे आगे फैमिली बढ़नी है हमारी, क्या मतलब है? तो 3 लोग तो आराम से आ जाते हैं बाइक पे। बस 3 लोग, आगे कोई इरादा नहीं है तुम्हारा? अच्छा ठीक है, लेकिन जब हम गाड़ी ले लेंगे ना तो फ्रंट सीट पे मैं बैठा करूंगी। ये ना हो कि मुझे पीछे बैठा दो और बच्चों को आगे बैठा दो, भूल ना जाना। कितना सोचती हो तुम? सोचती भी तो तुम्हारे बारे में। हमारी सोच भी कितनी ही है वैसे, हम पे शुरू होती है और हमें पे खत्म। जिंदगी की हर खुशी भी तो तुमसे जुड़ी है रिजवान। और मेरी जिंदगी तुमसे जुड़ी। अच्छा, हम जब गाड़ी ले लेंगे ना तो हम बाइक को बेचेंगे नहीं, हम संभाल के रखेंगे। क्यों? जब हमारा बेटा बड़ा हो जाएगा ना तो मैं उसको बताऊंगी कि उसके अम्मा अब्बा ने इस बाइक पे अपना सफर शुरू किया था। हाँ, हमारी मोहब्बत की निशानी। प्रॉमिस? प्रॉमिस। और अगर आपकी बातें खत्म हो गई हैं तो वक्त हो हॉस्पिटल जाने का। तुम्हारे से वक्त का पता ही नहीं चलता रिजवान, और जब तुम घर नहीं होते ना वक्त गुजरता ही नहीं है। चलें? चाय खत्म कर ली?
वैसे तो केस नॉर्मल ही लग रहा है, माशाल्लाह सब ठीक है। थैंक यू डॉक्टर। अच्छा, आपसे एक सवाल पूछना था। जी जी। अब डिलीवरी के बाद कोई परेशानी वाली बात तो नहीं होगी? परेशानी मतलब? अब मतलब मतलब कि कोई ऑपरेशन के चांसेस तो नहीं है? नहीं, आपने अल्ट्रासाउंड नहीं देखा, ना ही ये जानने की कोशिश की कि बेबी बॉय है या गर्ल? बच्चा तो अल्लाह ताला की देन है, इस दुनिया में आएगा तो खुद ही पता चल जाएगा। अभी तो सब नॉर्मल है, लेकिन ऑपरेशन के चांसेस बन सकते हैं। अच्छा, अगर इन केस ऑपरेशन करना पड़े तो कितने तक का खर्चा आ जाता है सारे प्रोसीजर पे? ऑलमोस्ट 75,000 तक, और हॉस्पिटल के चार्जेस ऐड कर दिए जाएं तो फिर 1 लाख तक हो सकते हैं। कोई प्रॉब्लम? नहीं जी, परेशानी की कोई बात नहीं है। बस अगर मुझे पहले से पता होगा तो मैं पैसों का बंदोबस्त करके रखूंगा। हाँ हाँ, आपको अरेंज कर लेने चाहिए पैसे, क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि ऑपरेशन के चांसेस बन सकते हैं, तो उस सूरत में पेरेंट्स जिद करने लगते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी की जाए, तो कॉम्प्लिकेशंस की सूरत में हमें ऑपरेशन करना होता है। फिर उस सूरत में हम मदर या बेबी में से किसी एक को बचा सकते हैं। नहीं डॉक्टर, शायद ऐसी नौबत नहीं आएगी। बाकी सब तो ठीक है ना? अल्लाह करे कि सब बेहतर ही हो। मैं आपको कुछ मेडिसिन एडवाइस कर देती हूँ, तो आप इनको प्रोटीन में वो मेडिसिन देते दीजिएगा, ठीक है? जी, थैंक यू। ठीक हो ना? क्या बात है? नींद नहीं आ रही। आखिरी रात समझ के सो जा। डरा रही है या बता रही है? समझा रही हूँ तुझे। मैं यहाँ नहीं रह सकती। गुलहयात तुझे जाने नहीं देगा। मैं बात करूंगी। वो किसी की बात नहीं सुनेगा। तो क्या करूं मैं? भागना आता है तुझे तो भाग जा। कैसे? रास्ता मैं बताऊं। हिम्मत तुझे करनी होगी। पर एक बात बता दूं, एक हलफ लेना होगा पहले। किस बात का? मेरा नाम नहीं आएगा। अगर मैं पकड़ी गई तो नाम तो आएगा ना? चल निकल इधर से। ये क्या है? पिछले 8 महीनों से ना ये 16,000 से ऊपर जा ही नहीं रही। पैसों की तो तब जरूरत पड़ेगी ना जब ऑपरेशन की नौबत आएगी। लेकिन रिजवान, हमें अरेंज तो करके रखने चाहिए ना। बाकी के पैसे कहाँ से होंगे? मैं हूं ना यार, कुछ ना कुछ बंदोबस्त जरूर हो जाएगा। तुम क्यों फिक्र कर रही हो? एक बात कहूँ? जी कही है। खुदा ना खास्ता अगर
ऑपरेशन हुआ और डॉक्टर ने कहा ना कि मैं या बच्चा तो बच्चे को बचा ले। कैसी बातें कर रही हो यार? कुछ नहीं होगा तुम्हें, और ना ही हमारे बेबी को। सब ठीक हो जाएगा ना? अब तुम ज्यादा सोच रही हो। सेविंग जी अश्विन, क्या ये? सर शी इज एक्सपेक्टिंग अ बेबी, तो डॉक्टर ने रेस्ट करने का बोला, उसी की मैटरनिटी लीव थी। देखिए अश्विन, आप बहुत मेहनती लड़की हैं, इसीलिए आम रूटीन से ज्यादा मैंने आपको सैलरी दी है, लेकिन 3 माह की छुट्टियां? नो, ये मुमकिन नहीं है। सर मेरी मजबूरी है, मजबूरी ना होती तो मैं इतने टाइम की लीव ना लेती। बस मैं जैसे ही डिलीवरी से फ्री होंगी। देखें, आप एक काम करें, आप रिजाइन दे दें। आप मेरी बात समझे, आप अपने काम खत्म कर लें, आप फ्री हो जाएं, फिर आप पता कर लीजिएगा, अगर मेरे पास जगह हुई तो मैं आपको रख लूँगा, ठीक है? बट सर उसका सर इट्स ओके, सॉरी। ये किसको ले आया तेरा खान? क्यों, क्या हुआ? बांझ है ये। बच्चा नहीं होगा ऐसे। खान को बता देना। इसका मतलब है इसका मरना पक्का हुआ। क्या हुआ? खान नहीं आया? आता तो गोली चलती ना। डरा डरा के मारेगी क्या? मुझे रास्ता दिखा, मैं भागूंगी। वादा याद है ना? तेरा नाम नहीं आएगा। खाना आज रात घर देर से आएगा। तैयार है ना?
कैंटीन से ले ली थी बिरयानी। अफशीन, खाना खाओ। कैसे करना है अब सब कुछ? रिजवान, जब हम दोनों कमा रहे थे तब गुजारा करना इतना मुश्किल हो रहा। अब तो तुम सिर्फ एक हो ना कमाने वाले, तो कैसे करेंगे सब? तो मैं हूं ना, संभाल लूंगा। खाना खाओ। रिजवान का फोन आया था। अश्विन की नौकरी चली गई है। हाँ, दिन करीब है ना, तो जॉब पे तो नहीं जा सकती। क्या कह रहा था? इसलिए वो कह रहा था कि कुछ महीने वो आधी तनख्वाह नहीं दे सकेगा। मुझे पता था मुझे, ये दिन जरूर आएगा। माँ बाप जब बूढ़े हो जाते हैं ना, तो उनकी नजरें औलाद के हाथों पर होती हैं। अस्मा, ये जो मोहताजी होती है ना, बड़ी भयानक चीज होती है, और वो भी औलाद की मोहताजी बहुत भयानक होती है, बहुत। पता था मुझे, जानती थी मैं यही होगा। शादी है ही मनहूस, रोजाना कोई ना कोई बुरी खबर सुनने को मिल जाती है। अरे ऐसा नहीं कहते, इस वक्त उन्हें पैसों की सख्त जरूरत है। अगर मेरी सैलरियों का चेक मिल जाता तो मैं उन्हें दे देता। आखिर हमारी बेटी ने बेटा बनकर हमारा कितना ये जिंदगी में ख्वाहिश क्यों होती है? जिंदगी को जिंदा रखने के लिए। और अगर ख्वाहिश पूरी ना हो तो फिर जिंदगी भी पूरी नहीं होती। तजुर्बा है तेरे पास भी, मगर ये तो आज कैसी बातें कर रहा है? मेरी ख्वाहिश का अधूरापन
मेरी जिंदगी को मुकम्मल नहीं होने देता। वो आज दाई को बुलाया था तुमने? हाँ, बात नहीं हुई। शाम में आकर बात करूंगा। कोई जा रहा है? माल आना है आज, वो लेने जा रहा हूं। शायद हमान को भेज दे। नाके से माल निकलवाना उसके बस की बात नहीं है। उसे अपने साथ रखा कर सीख जाएगा, जैसे मैंने तुझे अपने साथ रखा था। मुझे सरदार बनना था, इसलिए मैं तेरे साथ था। चलता हूं मैं, रात को मेरा इंतजार मत करना, देर हो जाएगी। अच्छा लगता है मुझे तेरा यूं मतलब की बात करके चले जाना। सॉरी। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी। ये लोकेशन तो यही बता रहा है, लेकिन एड्रेस नहीं समझ में आ रहा, प्लीज बताएंगे? बोल मैं रही हूँ, एड्रेस यहाँ है। ये सामने वाली बिल्डिंग का सेकंड फ्लोर है, मैं वहीं जा रहा हूँ। थैंक यू। आपका नाम क्या है? आपने पूछा ही नहीं। आप पूछ रही हूँ ना। आप क्या करेंगी मेरा नाम जानकर? एड्रेस बता तो दिया है, काफी नहीं है? वो मैं डायरी लिखती हूँ ना, आज आपका मेंशन होगा उसमें। नाम? रिजवान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे वाह, ये कौन लाया? अम्मा को बुलाया था, थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई थी। देखे ना कितने प्यारे कपड़े हैं। बता रही थी सेल लगी हुई है, फिर मैंने उन्हें सेविंग से थोड़े से पैसे दे दिए और इतने सारे कपड़े लिए हैं। वो तो ठीक है, लेकिन अगर तबीयत खराब हो गई थी तो मुझे क्यों नहीं बताया? ओहो, तबीयत खराब का सिलसिला तो अब चलता ही रहेगा, कुछ ही दिन तो रहेंगे। खैर हो गई। पैसों का हुआ कुछ? यूँ समझो क्या हो गया। चलो मैं चेंज कर लेता हूँ तो खाना बनाता हूँ। नहीं नहीं, अम्मा आई थी ना, बना के चली गई। चेंज कर लो, बस रोटियां ले आना। प्यारा ना? घी किया और खत्म। बताओ कैसी लगी मेरी आज की कहानी? अच्छी है, मगर
मगर क्या? तुम सच लिखते लिखते अपनी डायरी में झूठ भी लिखने लगी हो। झूठ? मैंने कौन सा झूठ लिखा? अपने रिश्तों के बारे में, हमारे माँ बाप बहन भाई। हाँ तो सच है ना, इसमें झूठ क्या है ना? कहाँ? मेरे दिल में। इस दुनिया में तो नहीं है ना। दुनिया में नहीं है तो क्या हुआ, मेरे दिल में तो है। और लोग मुझे अंधा कहते हैं। अंधे वो खुद हैं। जब तक मैं जिंदा हूँ, मेरी जिंदगी में मेरे माँ बाप मेरे दिल में है, मेरे साथ। मान ली तुम्हारी ये बात, मगर तुमने ये क्यों कहा कि अपना कमाते हैं, अपना खाते हैं? तो वो भी सच है। उन्होंने अपनी जिंदगी में, इस दुनिया में जो कुछ कमाया, वहां पे वही खर्च कर रहे हैं ना। बातों में तुमसे कोई नहीं जीत सकता। लूडो में तो जीतते जा रहे हो ना। तुम बताती हो तो मान लेता हूं, वरना मुझे जीत कहाँ नजर आती है। मुझ पे भरोसा नहीं है? तुम पर ही तो भरोसा है, वरना जिंदगी तो अपना भरोसा गवा बैठी है। जब तुम कहती हो कि सो जाओ, तब मैं मान लेता हूं कि रात काफी हो गई है। सुबह के होने का भी तुम ही बताती हो, फिर मैं सुबह को महसूस करने लगता हूं। वरना इन आंखों के पीछे तो सिर्फ अंधेरा है। तुम भी 2 रकत पढ़ लो। बस अब वापस जाकर पढ़ूंगी, वो भी पूरे 100। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, 2 भी नसीब हो कि ना हो। कभी हौसला ना देना। अच्छी औरत हो, औरत होकर भी डराकर मार रही हो। तुम भी बहुत अच्छी औरत हो, जो मेरी जिंदगी में से आई हो। अब बदला लोगी। नहीं, अच्छा मुझे रास्ता दिखाओ। सबर कर, खाना भी अभी गया है। कभी कभार वो कोई चीज लेने वापस भी आता है। ये क्या लिया हुआ है तूने? ये तेरे कोई काम नहीं आएगा, कुछ नहीं रखा इसमें। और अगर वो वापस आ जाए और उसने पूछ लिया तो मैं कोशिश करूंगी, कोई पाना बनाऊंगी। तैयारी कर, मैं अभी आती हूँ। सोचा था यहाँ जिंदगी आराम से गुजर जाएगी। अक्सर तुमसे बात करते हुए मैं चांद को देखा करती थी।
मैं भी। शादी के बाद याद ही नहीं कि कोई चांद भी होता है। वो देखो, चांद तो आज भी मुकम्मल है, गुजरे हुए कल की तरह। और हमारी जिंदगी अधूरी। क्यों इतनी मायूसी वाली बातें करने शुरू कर दिया तुमने? नहीं सोचना चाहिए तुम्हें, तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। मैं तो बस ऐसे ही यार, वो नींद नहीं आ रही थी ना तो चला है। सोने की कोशिश मैंने भी की थी। अगर वो दिन नहीं रहे ना तो ये दिन भी नहीं रहे।